और बड़ी खबर भी आपको बता दें, तेहरान में आज सुबह धमाकों की गूंज सुनाई दी है। शरीती टाउन वेलियत पार्क इलाके में धमाके सुनाई दिए हैं। शरीती टाउन वेलियत पार्क इलाके में ये धमाके सुनाई दिए हैं। तेहरान में आज सुबह धमाकों की गूंज सुनाई दी है। हालांकि पिछले करीब एक हफ्ते से पिछले शनिवार को पहला हमला हुआ था और उसके बाद से लगातार ये आवाज सुनी जा रही है। बड़ी खबर इस बीच सेंट्रल तेहरान में भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। सेंट्रल तेहरान में अब तक के सबसे बड़े नुकसान की खबर सामने आ रही है। पिछले करीब 6-7 दिनों से जो हमले जारी हैं उसमें तेहरान को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। खासतौर पर सेंट्रल तेहरान में भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। इजराइल की ओर से लगातार तेहरान को निशाना बनाया जा रहा है और तेहरान में सबसे ज्यादा नुकसान की बात कही जा रही है। अभी इस बार के हमले में अब तक के सबसे बड़े नुकसान की बात कही जा रही है। यानी कल रात जो हमला हुआ है उसमें तेहरान में भीषण तबाही मची है। सेंट्रल तेहरान में इस दौरान बड़े नुकसान की तस्वीर सामने आई। तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि रात के अंधेरे में जिस वक्त ये हमले होते हैं उसमें एक तरफ आम लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, वहीं दूसरी ओर सेंट्रल तेहरान जो इंपॉर्टेंट एरिया है तेहरान का, वहां पर नुकसान हुआ है। लेकिन कहां पर यह नुकसान हुआ है, किन जगहों को टारगेट किया गया था, इसको लेकर जानकारी भी नहीं मिल पाई है। लेकिन बिल्कुल नई तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं सेंट्रल तेहरान की, जहां पर नुकसान हुआ है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आज सुबह तेहरान में हमला हुआ है, वहीं दूसरी ओर सेंट्रल तेहरान में बैक टू बैक धमाकों से तेहरान दहल उठा है। ये तेहरान की दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रात के अंधेरे में तो हमले जारी हैं ही, लेकिन सुबह होते ही तेहरान में जोरदार धमाके की आवाज भी सुनाई दी है। एक और बड़ी खबर, कुवैत पर ईरान का अटैक, ड्रोन और मिसाइलों से हमला हुआ है। कुवैत पर भी ईरान ने अटैक किया है, ड्रोन मिसाइल से हमला किया है। और हम लगातार आपको बता रहे हैं कि ये हमले उन जगहों पर ही किए जा रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है इन हमलों को लेकर कि ये हमले उसी जगह पर किए जा रहे हैं जहां पर अमेरिकी बेसेस हैं। लेकिन इस बीच आसपास की जगहों को भी नुकसान पहुंच रहा है और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं। और देखिए किस तरह से एक साथ कई अटैक किए गए हैं, एक दो नहीं बल्कि कई रॉकेट से ये हमले किए गए हैं एक साथ, जिससे बड़ी तबाही हो सके। मंशा यही होती है इन हमलों की कि ज्यादा से ज्यादा एक बार में नुकसान पहुंचाया जा सके, और यही वजह है फिर चाहे वो सेंट्रल तेहरान हो या फिर ईरान अगर अटैक करता है अलग जगहों पर। कुवैत की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक साथ कई मिसाइलों से अटैक किए गए हैं। और जिस तरह से ये वीडियो सामने आया है उससे एक बात तो साफ है कि इन हमलों में नुकसान भी बहुत बड़ा हुआ होगा कुवैत में। लेकिन किस जगह पर नुकसान हुआ है, क्या जिस जगह को टारगेट करने की बात कही गई यानी अमेरिकी बेसिस पर हमला करने के जो दावे किए जा रहे हैं क्या वो सही हैं? ये एक और नई तस्वीर आपको तेहरान की दिखा रहे हैं। कुवैत तेहरान दो जगहों पर रात के अंधेरे में और आज सुबह दिन में भी भीषण हमले हुए हैं। ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि इन हमलों के बीच नुकसान कितना ज्यादा हो रहा है। हालांकि पिछले करीब एक हफ्ते से जिस तरह से हमले जारी हैं उसमें नुकसान का अभी तक आकलन नहीं किया जा सकता है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि रिहायशी इलाकों में जो हमले हो रहे हैं वहां पर आम लोगों को सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं तेहरान की, और वहीं जब तेहरान पे अटैक होता है तो ईरान की ओर से जो पलटवार किया जाता है उसकी भी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ईरान का बार बार कहना है कि हम बड़े पैमाने पर हमले करेंगे, हम बड़े पैमाने पर हमले करेंगे। मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब और कर्नल शैलेंद्र सिंह स्टूडियो से मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जनरल बख्शी, पहले आपके पास हम तस्वीर सुबह से दिखा रहे हैं, बल्कि एक हफ्ते से लगातार लगभग ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन अभी यह दावा किया जा रहा है कि सेंट्रल तेहरान में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इस नुकसान का क्या मतलब है, क्योंकि ईरान कह रहा है कि और बड़ा पलटवार करेंगे और बड़ी तैयारी है हमारी। देखिए, वही मैं आपको कह रहा था कि कल अमेरिकन क्लेम कर रहे थे कि हमने तो कोई 84% इनकी मिसाइल क्षमता उड़ा दी है। अगर देखिए, ये बहुत गलत चीज़ है लड़ाई के अंदर सब्जेक्टिव होना। ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा, यथार्थ पे जाना पड़ेगा अगर आप जीतना चाहते हैं। नहीं तो आप टेलीविज़न की वॉर जीत जाएंगे, ज़मीन पे लेने के देने पड़ जाएंगे। ईरान ने अपने जो पहले सबसोनिक सुपरसोनिक मिसाइल थे वो फायर कर दिए। उनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि इजराइल और अमेरिका अपने इंटरसेप्टर मिसाइल खूब ताबड़तोड़ फायर करेगा और ख़त्म हो जाएगा ज़ख़ीरा, ठीक है। तब अब उन्होंने इस्तेमाल शुरू किया है हाइपरसोनिक मिसाइल्स का। खुर्रम शहर 4 जो कि 30 टन का मिसाइल है, 1 टन का वॉरहेड है, 16 मैक आवाज़ की गति से 16 टाइम ज़्यादा ये आता है। ये काइनेटिक एनर्जी से ही पेनिट्रेट कर देता है।
हाइफा पे हमला हुआ है इजराइल में, तेल अवीव वॉर हेडक्वार्टर पे हमला हुआ है, और जो अज़रबैजान से इजराइल की पाइपलाइन आ रही है उस पे हमला हुआ है। 30% इजराइल का तेल वहाँ अज़रबैजान से आता है, वो अज़रबैजान से आता है वहाँ पे। तो इसके चलते नुकसान तो वो लगातार निरंतर पहुंचा रहा है जी। अभी 2 दिन पहले उसने एक अमेरिकी सबमरीन ने भारत के बिल्कुल नजदीक वो जो ईरान का फ्रिगेट था उसको सिंक किया था। कल जवाब में ईरान ने जो एक ऑयल टैंकर है वो सिंक कर दिया है। अब हम देख रहे हैं कि एक वेरबॉन जो शोल्डर फायर्ड रशियन मिसाइल्स हैं, नॉर्मली जब भी मिसाइल फायर होते हैं, मैनपैड मिसाइल फायर होते हैं, इंफ्रारेड सीकर जिनके होते हैं, वो जो है वो फ्लेयर्स फायर करते हैं ताकि वो निशाने से भटक जाएं। लेकिन जो वेरबॉन में फिल्टर लगे होते हैं और ट्रिपल सीकर्स होते हैं जो कि फ्लेयर फायर करने से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। हम देख रहे हैं कि ईरान लगातार अपने इलाके के ऊपर MQ-9 रीपर ड्रोन वगैरह जो इनके हैं उनको मार गिराए जा रहा है। ठीक है। और ईरान लगातार लड़ाई में बिल्कुल वो वार पलटवार कर रहा है। ईरान सर आ रही हूँ वापस आपके पास। ईरान लगातार लड़ाई में लगा हुआ है, जुटा हुआ है। यही ईरान कह भी रहा है बार बार कि हर हमले का जवाब देंगे, हमने तैयारी पूरी कर ली। कर्नल सिंह आपके पास एक और इराक के ऊपर से गुजरी है क्रूज मिसाइलें, इराक के ऊपर से भी क्रूज मिसाइलें गुजरी हैं। यानी इराक पर तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इराक के ऊपर से ये टारगेट कहां पर किए गए हैं कर्नल सिंह, क्या बता सकते हैं आप? ये जो टारगेट है इराक के ऊपर से मिसाइलें जा रही हैं, हम तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं, कहां पर टारगेट था, कहां पर हमले किए? 10 सेकंड देंगे तो मैं पहले स्टार्ट करूंगा पिछले वाला। आपने कहा ना पलटवार, अब एक्चुअली पलटवार वाला स्टेज खत्म हो गया। खुशी की बात, अब यही नहीं पता चल रहा किसका पलटवार है, किसका पलट का फिर पलटवार है और उसका फिर से एक और पलटवार है। अब जो चल रहा है वो आपको और हमें देखना ये है और दिख रहा है, सीधी सीधी बात है कि यूएस और इजराइल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तेहरान के ऊपर अटैक कर रहा है, IRGC के ऊपर अटैक कर रहा है, उनके लीडर्स के ऊपर अटैक कर रहा है, उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स के ऊपर अटैक कर रहा है। वो हर उस जगह अटैक कर रहा है जो डिसीजन मेकिंग में ईरान के काम आए। और ऑपोजिट में चलिए और स्ट्रैटेजिक तौर पर मिलिट्री जो बोल रहे थे हम, अगर वो देना जो वॉरशिप है उसको डुबोता है तो उसके बदले में ईरान क्या करता है, वो एक टैंकर को स्ट्राइक करता है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि एक यूएस ईरान की क्षमता को कम कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है, चाहे वो लॉन्चर हो, चाहे वो मिसाइल्स हो, चाहे कुछ भी हो। और उसी तरफ दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ईरान उसके इकोनॉमिक सेंटर्स के ऊपर मार रहा है। देखिए अभी तक लोगों को अंदेशा था कि $100 प्रति बैरल कीमत चली जाएगी, लेकिन हैरत की बात यह है कि अमेरिका ने टिप ऑफ कर दिया था सऊदी अरेबिया को। उन्होंने धड़ाधड़ अपने खूब सारे ऑयल टैंकर निकालने शुरू किए थे 2 महीने पिछले से, ठीक है साहब, ताकि दुनिया में कीमतें इतनी जल्दी ना चढ़े। लेकिन हॉर्मुज की स्ट्रेट बंद है, उसको खोलने के ऑपरेशन में अमेरिका का खाड़ी हॉर्मुज में अच्छा खासा जानी माली नुकसान हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद कह रहे हैं, पीट हेगसेथ साहब कह रहे हैं कि कैजुअल्टी के लिए तैयार हो जाओ अमेरिका वालों, बहुत कैजुअल्टियां होंगी। आप तो सेफ है ना साहब। ये अमेरिका में अगर एक चीज लोग नहीं पसंद करते वो हैं बॉडी बैग्स। 80% अमेरिका के लोगों ने ओपिनियन पोल्स में कह दिया था कि वो इस लड़ाई के हक में नहीं हैं। फिर भी ये लड़ाई करी गई है, सोच समझ के करी गई है। इट इज़ अ वॉर ऑफ चॉइस फॉर अमेरिका। इजराइल का तो हम समझ सकते हैं, वो खतरे में है, मुसीबत में है, लेकिन अमेरिका को कोई रैशनल वजह नहीं थी ये लड़ाई छेड़ने की इस वक्त। वो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि मेरे पहले 7 अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ने कुछ नहीं किया ईरान को। अरे साहब, कुछ सोच के कुछ नहीं किया था ना साहब। उन्होंने एडवाइस ली थी अपनी प्रोफेशनल मिलिट्री की कि मत करो मत करो मत करो साहब, नुकसान होगा, हमारा भी नुकसान होगा जी। फिर भी आपने ठीक है,
जनरल बख्शी, मैं आ रही हूँ आपके पास। मेरी आवाज शायद जनरल बख्शी तक नहीं जा रही है, एक बार फिर से ऑडियो कनेक्ट कीजिएगा। कर्नल सिंह अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए, हम जब बात कर रहे हैं ना, अगर इवन ऑयल की अगर बात करें 1 मिनट के लिए, यूएस में $3 पर गैलन वाज द रेट जब ये लड़ाई शुरू हुई है। वो 3 से बढ़कर $3.22 के ऊपर उनकी रिटेल मार्केट आ गई है। उसके बावजूद एक बड़ी जिम्मेदारी की मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं, 0.4% उनका स्टॉक मार्केट उल्टा इंक्रीज हुआ है परसों, मतलब स्टेबलाइज हो गया एक तरीके से, मैं तो ये भी कहूंगा। और अगर देखा जाए तो ऑयल में अगर देखें तो यूएई नीचे गया है स्टॉक्स, दुबई नीचे गया है, अबू धाबी भी 2% नीचे गया है, बाकी तो 5% नीचे गए हैं। अगर आप मोटे तौर पर देखें तो मैं तो कहूंगा इस समय भारत लकी है कि अभी तक हमारे ऑयल प्राइसेस बढ़े नहीं है। हालांकि हमारी 27 शिप जो ये ला रही थी टैंकर्स पेट्रोल को, ये अभी भी हॉर्मुज के दूसरे साइड में स्टक हैं, ये अभी तक हमारे तक नहीं पहुंची हैं। तो वहां पर ये जो रशिया का ऑफर है, और अब हम देख रहे हैं कि वित्त मंत्री यूएस के बोल रहे हैं कि यस आप अभी 30 दिन तक ले सकते हैं और उसके ऊपर शायद टैरिफ नहीं लगेगा। तो मेरा आकलन है कि शायद भारत अपने आप को बचा ले इस पर्टिकुलर मार से कम अगले 30 दिन। ठीक है सर, आ रहे हैं आप लोगों के पास। जनरल बख्शी का फोन कनेक्ट कीजिएगा, मुझे वापस उनके पास जाना है, उनसे बात करनी है। आगे कई सवाल हैं जो समझने हैं अभी, क्योंकि कल भी ये कहा गया था कि अगले 100 दिनों तक ये युद्ध ऐसे ही जारी रहेगा। लेकिन अगर 100 दिनों तक हालात ऐसे ही बने रहते हैं तो क्या स्थिति बनेगी? दुनिया के दूसरे देशों को कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा? क्योंकि ईरान ने यह साफ कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हमने बंद कर दिया पूरी तरीके से, और जो भी जहाज यहाँ से गुजरेगा उस पर अटैक किए जाएंगे, और उन अटैक्स की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं।